पश्तो में कहते हैं गल बकूरा पूरे रसौबा। ये बदमाशी हम नहीं मानते। 3 महीने पहले कौन पैसे ले रहा था डिपार्टमेंट में, इसकी पोस्टिंग किसने की है NA30 में, पुलिस डिपार्टमेंट में इसके साथ कौन मिला हुआ है जो पैसे खा रहे? अकेले तो दिन के 30 लाख नहीं खा सकता ना। एक औरत कल बता रही थी कि उसने जो मेरे साथ किया, माँ बहन की गालियां देता है, हाथ पकड़ के औरतों को घर से निकाल रहा है, औरतों की महफिल में पुलिस घुसवाता है और कहता है कि इस्लाम आपको इजाजत नहीं देता सेलिब्रेशन की। मंगलबाग की ट्रेनिंग किसने की थी? ये तो SHO नहीं है, ये तो मंगलबाग है। क्या आपकी पुलिस को आपने इजाजत दे दी है कि आप पाकिस्तानी औरत को हाथ लगाएं, उसके दराजों में हाथ फेरे? ये 2 बच्चियां खड़ी हुई हैं। जो इलाके के गंदे लोग हैं इसके साथ थाने में बैठते हैं, इसके साथ खुली कचहरी करते हैं। MNA कानूनी बात कर रही है, जज के सामने आई है, सबूत लेके आई है, अब जवाब चाहिए डिपार्टमेंट से। ये SHO कोई चीज नहीं है हमारे लिए। हम नवाज शरीफ और जरदारी से लड़ते हैं, हमारे टक्कर का नहीं है, लेकिन क्योंकि अवाम का मामला है तो हम खुल के बोलेंगे। ये कागजात देख लें जी, ये सारे आप देख लें, ये फाइल भरी हुई है हमारे पास। 3 महीने से मैं IG साहब, CCPO साहब, मसूद बंगश SSP ऑपरेशन साहब, उनके दफ्तरों में जा जाके मेरे जूते घिस गए हैं। मेरा हुजरा तमाम अवाम के लिए खुला होता है, सिर्फ PTI के लिए नहीं। ये PTI का मसला नहीं है, ये रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ हमने आवाज उठाई है। रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन जब वो माँ आप पे हाथ उठाएगी उसका हाथ रोकना है। हमने रियासत को मारा नहीं है, हमने रियासत का हाथ रोका है। परसों हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल हमने सड़क बंद की, इंक्वायरी शुरू हो गई, लेकिन वो इंक्वायरी सियाक व सबाक से बाहर है, उस पर भी मैं बात करती हूँ। और तीसरी बात, आज हमने 2 किस्म के केस दाखिल किए हैं। एक, हम जिसे कहते हैं डिपार्टमेंटल फेलियर, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट खासकर वफाकी हुकूमत का फेल हो चुका है। IG साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप हमें इज्जत देते हैं, तो इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं तमाम कानूनी नुकात उठा रही हूँ, सियासी नुकात मैंने सारे बोल दिए। पहली बात, जब आपके डिपार्टमेंट के पास 3 महीने से जिरगे आ रहे हैं, पूरे हलके से आ रहे हैं, उस हलके से जहां पर गैस, तेल और मादनियात हैं, जब उस हलके के नुमाइंदे, गैर सियासी नुमाइंदे आपसे बात करते हैं कि एक दहशतगर्द पुलिस की वर्दी में घूम रहा है हलके में, आप उस पे एक्शन क्यों नहीं लेते? आपको 3 महीने क्यों लगे करे इंक्वायरी करने में? हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही इंक्वायरी क्यों स्टार्ट हुई? 3 महीने पहले कौन पैसे ले रहा था डिपार्टमेंट में, इसकी पोस्टिंग किसने की है NA30 में? नंबर 2, जब हमने शिकायत की डिपार्टमेंटल दहशतगर्दी की, कोई जवाब नहीं आया, खामोशी आई। बड़े बड़े अफसरान ने कहा कि हम गारंटी देते कि अमन अमान लाएगा। मैं बताती हूँ क्या लाया है ये SHO। ये SHO कोई चीज नहीं है हमारे लिए। हम नवाज शरीफ और जरदारी से लड़ते हैं, हमारे टक्कर का नहीं है, लेकिन क्योंकि अवाम का मामला है तो हम खुल के बोलेंगे। जब से ये बंदा आया है मेरे हल्के में, जितने बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, मनशियात बनाने वाले, मनशियात बेचने वाले, असलहा बेचने वाले, असलहा खरीदने वाले, बच्चों का बिजनेस करने वाले, औरतों का बिजनेस करने वाले, जो ये सूदखोर, जो इलाके के गंदे लोग हैं, इसके साथ थाने में बैठते हैं, इसके साथ खुली कचहरी करते हैं। जो ठेकेदार करोड़ रुपए में 50 लाख खाता है, वो इस थाने में बैठा होता है। इलाके का सारा गंद इसको तोहफे भेजता है, हमें अंदर से पता है थाने के अंदर से क्या होता है। तीसरी बात, कल एक निहायत ही अफसोसकुन प्रेस रिलीज किया है IG साहब के डिपार्टमेंट ने। शायद IG साहब को नहीं पता कि उसके अल्फाज क्या थे। क्या अल्फाज थे उसके? कि जी हम इस बंदे को MNA या MPA के कहने पे इसलिए सस्पेंड नहीं कर सकते। MNA MPA नहीं कह रहा, ये सारी अवाम खड़ी है, मैं तो सिर्फ एक नुमाइंदा हूं, आज हूं कल नहीं होंगी। आपको अवाम कह रही है कि ये दहशतगर्द है,
तो आगे से पुलिस डिपार्टमेंट प्रेस रिलीज करके कहता है कि नहीं जी हमारी पुलिस फोर्स का मोरल खराब होता है। अब सर ये देखें, ये कितनी गलत बात की है आपके डिपार्टमेंट ने, आपकी प्रेस रिलीज ने। ये आदमी ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कल वीडियोस बनाई है औरतों की, मेरे पास पड़ी हुई है, बूढ़ी औरतों की, कि घर में आता है, औरतों को बंदूक की बट से मारता है, उनका खून बहता है और उनकी अलमारियां खोलता है। ये परवर्ट, ये बेशरम इंसान पराई औरतों की अलमारियां खोलता है, उनके दराजों में हाथ मारता है, उनके कपड़े, जिस तरह इजराइल की फौज नहीं करती कि औरतों के निजी कपड़े जमीन पे फेंकता है, ये वो काम करता है। इससे आपकी पुलिस फोर्स का मोरल खराब हो रहा है। क्या आप औरतों को हाथ नहीं लगा सकते? क्या आपकी पुलिस को आपने इजाजत दे दी है कि आप पाकिस्तानी औरत को हाथ लगाएं, उसके दराजों में हाथ फेरे? ये 2 बच्चियां खड़ी हुई हैं, किसी को इजाजत है? 5वीं बात, शादियों में जाता है, औरतों की महफिल में पुलिस घुसवाता है और कहता है कि इस्लाम आपको इजाजत नहीं देता सेलिब्रेशन की। मंगलबाग की ट्रेनिंग किसने की थी? ये तो SHO नहीं है, ये तो मंगलबाग है। मंगलबाग को इस इलाके में किसने दोबारा तैनात किया है? 6ठी बात, इसी फाइल में मेरे पास लकी मरवत, चारसद्दा और दीगर शहरों में से शहरियों की शिकायतें आ चुकी हैं, सवाबी से भी आ चुकी हैं, कि ये क्या करता है, लोगों के घरों में जाता है, उनकी गाड़ियां चुराता है, उनकी औरतों के बटवे चुराता है। 20-20 लाख रुपए इसने घरों से चुराए हैं, FIR में दर्ज भी नहीं है वो। उनके घरों से कल एक बंदे ने बताया 5000 दिरहम उठा के ले गया। वो पैसे किसको देता है? पुलिस डिपार्टमेंट में इसके साथ कौन मिला हुआ है जो पैसे खा रहे? अकेले तो दिन के 30 लाख नहीं खा सकता ना। वो नवाज शरीफ के बारे में क्या कहते थे? खाता है तो खिलाता भी है ना। तो ये किसको खिला रहा है, किसको खाता है? उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? कितना आसान है कह देना कि जी MNA ने सियासी बात की है। MNA कानूनी बात कर रही है, जज के सामने आई है, सबूत लेके आई है, अब जवाब चाहिए डिपार्टमेंट से। 7वीं बात, सबसे बड़े सूदखोर मेरे हलके के, मैंने इसको मैसेज भिजवाया था, मैं खुद थाने गई थी। SHO के थाने में SHO आते लोगों के पैरों में बैठते हैं। मैं एक MNA हो के जो हुकूमती इदारे उनकी इज्जत की, मैं इसके थाने में गई, मैंने बोला कि कातिल को पकड़ोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, मेरी पार्टी को, दूसरी पार्टी को। ड्रग स्मगलर को पकड़ोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, कोई सिफारिश नहीं आएगी इसके हक में। जिसको पकड़ना है पकड़ो, गुनहगार को पकड़ो। रिजल्ट क्या आया? 5-5 हजार ये बच्चे दिहाड़ी नहीं कमाते। जब ये अभी गंदम की कटाई हो रही थी, एक माँ के 3 बेटों को उठा के ले गया, पहले थाने में, वहां से चौकी में ले गया, उनको वाटर बोर्डिंग की, जो अमेरिका नहीं करती थी मुसलमानों के साथ, जो इजराइल करता है। उनके नाकों में पाइप डालता है, फिर पानी डालते हैं, उनके दिमाग में पानी जा रहा है, इतना मारता है बच्चों को, उनको अस्पताल में जाना पड़ता है। ये तो उस बेगैरत इंडियन हिंदुस्तानी कुलभूषण यादव और अभिनंदन के साथ हमने नहीं किया था। एक औरत कल बता रही थी कि उसने जो मेरे साथ किया है, माँ बहन की गालियां देता है, हाथ पकड़ के औरतों को घर से निकाल रहा है। किस कानून के तहत आप लोगों को घर से निकालते हैं? लाइसेंस शुदा पिस्तौलें लेके जा रहा है, बेच रहा है। इसके साथ एक बेगैरत आदमी जो कहता था मैं PTI में हूं और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा चुका है, वो उसके पीछे खड़ा है, वो भत्ते में इसका शरीक है। मैं और किसी पे कीचड़ नहीं उछाड़ती, मेरे साथ जमीयत भी खड़ी, मेरे साथ ANP, क्योंकि ये इलाके के लिए निकले हैं, हम PTI के लिए नहीं निकले, इमरान खान के लिए नहीं निकले हैं, वो अलग खाता है। ये अवाम की बात है, हम जवाब लेंगे। पश्तो में कहते हैं गल बकूरा पूरे रसौबा। ये बदमाशी हम नहीं मानते कि पुलिस आएगी हमारे, ये पंजाब नहीं है क्या पाके हमारे औरतों पे हाथ डाले, रेहाना डार पे हाथ डाले, तैयबा राजा पे हाथ डाले। ये खैबर पख्तूनख्वा है, हम पर्देदार मुसलमान लोग हैं। मैं सियासी खातून हूं, हिम्मत है तो मुझ पे हाथ डालो। नहीं, ये हिम्मत, डरता है, बुज़दिल है। और ये एक SHO की बात नहीं है, मैं दोबारा बता रही हूँ। IG साहब, आपकी हम इज्जत करते हैं, आप हमारी बात सुने। ये जो आपने इंक्वायरी की है उसमें हम शिकायत कुनिंदा है, हमें अभी तक नोटिस ही नहीं आया, हम फरीकैन हैं। हमसे आप गवाही क्यों नहीं मांगते? लोग क्यों नहीं बुलाते कि इसने क्या क्या किया है? और अगर आप हमें बेवकूफ समझते हैं कि या तो इस इंक्वायरी में इसको बाइज्जत बरी कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, या अगर आप समझते हैं कि हमें टरखाएंगे कि जी इसको टेम्पररी सस्पेंड करके मामला चुप करके कहीं और भेज देंगे, ऑल्सो नॉट हैपनिंग। अदालत के थ्रू हम इसको परस्यू करेंगे, इस पे फुल फोर्स ऑफ द लॉ होगा।
اب یہ پولیس کی مرضی ہے کہ آپ نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ آپ نے ایک گندی مچھلی جو آپ کی جیبیں بھرتا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ معاملہ عوام کا ہے۔ جو عوام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، جو اپنی نوکری کے غم میں ہے کہ جی میری نوکری خراب ہے، نوکری سب کی خراب ہوگی،